पढ़ना है, कुछ जीके पढ़ना है, ये कह रहे हैं, तो काम चलने वाला नहीं है। जीके एक ऐसा पोर्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, यानी कोई भी सर्विस की तैयारी करें तो वहाँ पर अगर जीके ना आए तो बेकार है। इसलिए जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे 9 से लेकर 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष है ये, कि वो अभी से जो है पढ़ते रहें और ये जानकारी प्राप्त करते रहें, क्योंकि जीके के बिना कुछ नहीं है। पूरा का पूरा ये कहते हैं कि जीवन ही अधूरा है। अगर जीके नहीं तो कोई भी सर्विस न सोचिए, बिना जीके के कभी कुछ भी प्राप्त करने वाले नहीं हैं, यानी जीवन में हमेशा असफल ही रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जीके पढ़ें, जनरल नॉलेज पढ़ें। तो आइए आज देखते हैं जनरल नॉलेज में कि क्या क्या है, कुछ खास होने वाले हैं, तो ध्यान से देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आया है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई। यहाँ पर बात हो रही है मिठाई की, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि चलिए अपनी अपनी पहले फेवरेट मिठाई बताइए स्टूडेंट्स क्या क्या है। लेकिन क्या इससे पहले जलेबी जानते थे? तो इसमें जो क्वेश्चन आया है तो एक बार इसको देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई। इस पर क्वेश्चन आया है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो शायद इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते थे। जो नहीं जानते थे उनके लिए तो अच्छा है ही, और जो जानते थे उनका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या होती है? जलेबी। तो जैसे कि बताया कि यहाँ पर अपने अपने फेवरेट मिठाई को ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स कमेंट करके कौन किसकी है। तो फिर समझते हैं आगे, और आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत पूछा गया, तो हिंद देश का प्यारा झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। आज रिवीजन हो रहा है, यानी बचपन से पढ़ते आए हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन अगर रिवीजन ना किया जाए तो वो भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए देखते हैं 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है इसको देखिए। इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, यानी भारत का राष्ट्रीय वाक्य पूछा गया है। तो ये है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का राष्ट्रीय गीत। इस पे जो है भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये क्या है? वंदे मातरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। इस पे ये पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया था, जो उन्होंने बनवाया था। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर, इसको देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इस पे क्या है? इस पे पूछा गया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यानी भारत में राष्ट्रीय मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पर रुपया चलती है, ना कि रुपया, रुपया चलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा गया है भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। इससे पहले क्वेश्चन और बना लेते हैं कि अपना राजकीय फूल बताएं। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि राजकीय फूल क्या है, यानी कि जिस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा, यानी वहाँ का जो माना गया है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें पूछा गया है भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीयता है वो भारतीयता चलती है, यानी इंडियन, यानी भारतीयता। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 9 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। और एक क्वेश्चन ये बनाते हैं कि स्टूडेंट्स बताएंगे कि भारत की जो राष्ट्रभाषा वो हिंदी हो गई, इसके दूसरे नंबर पर कौन है, इसको स्टूडेंट्स बताएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस पर पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, यानी राष्ट्रीय लिपि की बात हो रही है। तो ये है देवनागरी। इसका आंसर क्या है? देवनागरी है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस पर पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ये जो है भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां देख रहे हैं, उसका जो अब तक क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन सा है? शक संवत। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आ चुका है स्क्रीन पर, इसको देख लेते हैं। और अब इसमें क्या है? क्वेश्चन में लिखा है भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते।
भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? श्रमेव जयते। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति देखते हैं तो विदेश नीति क्या है? इसकी गुट निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष। इसमें ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं, अगर ये शब्द नहीं समझ में आते हैं, जिसको ना है समझ में, कमेंट में बताएं, उसको दोबारा समझाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन पूछेंगे तब बताया जाएगा, ऐसे नहीं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? जैसा कि जानते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार भी है भारत रत्न, और यही है राष्ट्रीय पुरस्कार। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है आ चुका है स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय गान पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो ये होता है जन गण मन, ये वाला है, जैसा कि सब लोग स्कूल कॉलेज में राष्ट्रीय गान करते हैं। और इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। कौन सा है? श्वेत पत्र है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और अगर बात किया जाए कि अपने राज्य का कौन सा वृक्ष है, यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो स्टूडेंट्स खुद बताएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, फिर बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 की ओर, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आ चुका है स्क्रीन पर, अब इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होने वाला है, यानी क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया भारत की राष्ट्रीय नदी पूछा गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो बता सकते हैं देख के, गंगा। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो है पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है, ये देख सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर होता है। और इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। और इसके बाद फिर जो है बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो होता है आम। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया? हॉकी। और इसके बाद फिर जो है पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय पर्व। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व यहाँ पर दो हैं, देख सकते हैं। 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, और 15 अगस्त है जिसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक जो है अब तक जो देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24। और अब जो देखते हैं एक क्वेश्चन केवल बचा है, क्वेश्चन नंबर 25, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय योजना। तो भारत की राष्ट्रीय योजना होती है पंचवर्षीय योजना। तो ये जो देखेगा 25 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाते हैं और आए भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनको जो है अब एक बार में अगर नहीं याद हुआ है तो दोबारा रिवीजन करें, खुद से करें स्टूडेंट्स, यानी दोबारा वीडियो को देखें तो कितना अच्छा याद हो जाएगा। तो अगर और अच्छा याद करना है तो सबसे मेन पॉइंट ये बनता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो लिख लिख के पढ़ें, तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा याद होगा। और फिर देखिए कैसे जो है जीके भी अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जीके आना है तो आना है। जीके के बिना बता दिए कि जीवन ही अधूरा है। तो अगर जीवन को पूरा करना है तो बने रहिए, और एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी तक जो देखे गए क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में, और अब जो है अगली वीडियो में देखिए क्या होने वाला है।